लॉकडाउन के चलते फिल्मी सितारों को मिला परिवार के साथ समय व्यतीत करने का मौका। जी हाँ, अपने काम के चलते अक्सर फिल्मी सितारे इतने व्यस्त हो जाते हैं कि परिवार के साथ समय बिताना तो दूर, यहाँ तक कि सालों साल मिलने को भी नसीब नहीं होता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जनपद अलीगढ़ की एक ऐसी शख्सियत की जो अपने आप में किसी को परिचय देने के मोहताज नहीं हैं। आप अक्सर उनको अपने टीवी स्क्रीन पर भी किसी बड़े पर्दे के माध्यम से देखते रहे हैं। अलीगढ़ के निवासी शहरोज अली खान की बात कर रहे हैं हम। शहरोज की माने तो शहरोज अलीगढ़ के निवासी हैं। शहरोज ने अपनी शिक्षा दीक्षा अलीगढ़ से हासिल की है और इसके साथ ही आपको बता दें कि उनका एक सपना था कि वो फिल्मी जगत में अपनी अलग हटकर एक पहचान बनाए। लेकिन वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि मेहनत से ही कामयाबी कदम चूमती है। जी हाँ, शहरोज अपने मकसद में कामयाब रहे। फिलहाल अक्सर शहरोज आपके टीवी स्क्रीन के बड़े पर्दे पर कहीं न कहीं देखे जा सकते हैं। बीते दिनों आई फिल्म मुश्किल में शहरोज फिल्म प्रोड्यूसर के तौर पर रहे हैं। वहीं उससे पहले शहरोज ने अपना ही एक गाना मरी गई इश्क बनाया था, जिसकी पूरी शूटिंग ऑस्ट्रेलिया के वेनिस में हुई थी। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर इस मुकाम पर पहुंचने के बाद शहरोज कैसा महसूस कर रहे हैं और आगे आने वाली शहरोज की फिल्म और गाने कौन से रहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पब्लिक फिगर और यंग फिल्म प्रोड्यूसर शहरोज अली खान। सबसे पहले तो शहरोज जी, प्राइम खबर न्यूज़ आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। थैंक यू सो मच कि आप लोगों को ये इत्तला मिली कि मैं अलीगढ़ में हूँ और आप लोग मेरे ही शहर में इंटरव्यू लेने आए। वैसे तो हम लोग बॉम्बे में इस तरह के हमारे इंटरव्यूज़ वगैरह होते रहते हैं, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज हमारे शहर की भी जर्नलिज़म इतना एग्रेसिव है और आप जैसे यंग टैलेंटेड लोग जब मैं इस फील्ड में देख रहा हूँ तो मुझे बड़ा इसका मतलब खुशी महसूस हो रही है। सबसे पहला सवाल तो शहरोज जी मेरा आपसे ये है कि तमाम युवा जो हैं वो सपनों की नगरी मुंबई की ओर रुख करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कामयाबी जो है वो एक अच्छे स्तर पे जो मुकाम होता है उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाते हैं। क्या कहेंगे, क्या कारण रह जाते हैं उन लोगों के? देखिए क्या होता है कि देखिए सब टैलेंटेड होते हैं, सबको आगे बढ़ना है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है वो ये कहता है कि आपको अपनी थोड़ी सोच ऊंची रखनी होती है। क्या होता है, अगर आपको फ़िल्म बनानी है तो किस तरह की फ़िल्म बनानी है जिससे आपको लोकप्रियता मिले, मतलब पब्लिसिटी मिले आपको। सॉरी अगर कभी मेरे कुछ हिंदी वर्ड ख़राब हो जाते हैं, तो बेसिकली क्या है कि आपको ना आप किस क्लास में आप कर रहे हैं, मतलब तो मैं ये बात मानता हूँ कि अगर आपको कुछ अच्छा काम करना है बॉलीवुड में तो थोड़ा सब्र रखें और अच्छा ही काम करें। अगर आप अपने परिवार को और अपने शहर को अगर गर्व महसूस कराना चाहते हैं, यू वांट टू मेक देम फील प्राउड, तो यू हैव टू चूज़ अ राइट वर्क फॉर योरसेल्फ जो कि आप अच्छे से दिखा सकें। जैसे कि मैंने जो अभी तक कंटेंट बनाया है, जो मूवीज़ बनाई हैं, उनके अंदर एक क्लास है, उसके अंदर एक नई लोकेशंस हैं, एक अलग तरह का है। जैसे म्यूज़िक वीडियो था, मैं काफ़ी सारे गानों में मैं एसोसिएट प्रोड्यूसर आया था। तो अब जब मुझे ऐसे ख़ुद को अपना आपको एज ए प्रोड्यूसर मुझे ख़ुद का अपना मेहनत का पैसा जैसे अब लगाना था, तो मैंने ये सोच लिया था कि मैं कुछ ऐसे वीडियोज़ नहीं बनाऊँगा जो कि लोग नॉर्मली बनाते हैं। जैसे लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल लोग हर चीज़ का एक जुगाड़ सोचते हैं, तो और मेरी ज़िंदगी में जुगाड़ नाम का वर्ड कहीं मेरी डिक्शनरी में मैं इसको मानता नहीं हूँ, क्योंकि जो जुगाड़ से काम होते हैं फिर वो जुगाड़ ही रह जाते हैं। तो मेरा मानना था अगर मैं म्यूज़िक वीडियो बनाऊंगा तो उसका एक क्लास रहेगा, उसका एक स्टैंडर्ड रहेगा। एटलीस्ट मैं दिखा सकूँगा अपने जो सेलिब्रिटी फ्रेंड्स हैं कि भाई मैंने ये बनाया है, मैंने एक फॉर्मेलिटी नहीं करी है। वीडियो बनाना बहुत आसान है, आजकल लोग बनाते हैं। अक्सर आपने जो 90% वीडियो देखे होंगे, एक अच्छी कार आती है, एक लड़की उतरती है, वो डांस करती है, लड़का उसको फॉलो करता है, बाद में उसके साथ कार में बैठ के चली जाती है। तो 90% स्टोरीज़ ऐसी होती हैं म्यूज़िक वीडियो की। मैंने कॉन्सेप्ट डिज़ाइन करा कि मैं ऐसे करेंगे, और मैंने सोचा कि लोग एक कंट्री में जाते हैं और गाना ख़त्म कहते हैं यार यहीं पे 4 गाने कर लेते हैं, मैं वैसा भी नहीं करना चाहता था। मैंने अगर कहानी 3 कंट्रीज़ में जा सकती है तो मैं 3 कंट्री गया। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जो लास्ट गाना था, मैंने उसको ऑस्ट्रिया में शूट किया, स्विट्ज़रलैंड में शूट किया और बाद में इटली में शूट किया। तो इटली में जो लोकेशंस है, एक आपने बहुत वर्ल्ड की मशहूर जगह है वेनिस करके। वेनिस एक बहुत प्राइम लोकेशन है और बहुत महंगी लोकेशन है, तो मैंने कहा मैं वेनिस में शूट करूँगा। तो
मुझसे पहले जो हमारा एक यश राज बैनर ने वहाँ पे शूटिंग करा था, खुदा जाने लुट गया हूँ गाने में, रणबीर कपूर और दीपिका के साथ। और दूसरा फिर मैंने गाना वहाँ पे शूट किया, तो मुझे ये बड़ा गर्व महसूस हुआ कि एक मैं अभी इतना बड़ा हस्ती नहीं हुआ हूँ, मैं एम यंग प्रोड्यूसर, स्टिल आई कॉल दैट वे यंग इन द टर्म्स के लाइक अभी मैंने इतनी अचीवमेंट नहीं करी है, तो मैं इतना तो उस हिसाब से मैंने कहा नहीं, मैं वहाँ पर शूट करूँगा और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा। हम लोगों ने गाना शूट किया और वो गाना लोगों को बहुत पसंद आया। लोगों ने बोला कि इस गाने से पता चलता है कि तुम्हारी सोच क्या है, कि जो सब्र करते हैं, सब्र करने के बाद आप अच्छा प्रोडक्ट देते हैं तो आपको प्राउड महसूस होता है, और आप लोगों ने भी प्राउड महसूस करा उस गाने को देख के। उसी तरीके से मेरा जो नेक्स्ट सॉन्ग आ रहा है वो हंसराज हंस, जो एक हमारे इस टाइम एमपी भी हैं और बहुत मशहूर सिंगर हैं, उनके बहुत टैलेंटेड बेटे हैं नवराज हंस, जो कि अभी चर्चित में हैं क्योंकि उनके दिलेर मेहंदी साहब जो हैं सिंगर हैं, इतने बड़े लीजेंड एक्टर हैं, सिंगर हैं, उनकी बेटी से उनकी शादी हुई है और काफ़ी बड़ा परिवार है उनका, काफ़ी लोग उनको पसंद करते हैं उस फैमिली को। तो उनके साथ मैंने एक गाना किया है ख़ास करके, जिस गाने के शूट में जो जहाँ पर मैं शूट कर रहा था अमाल्फी में, तो वहाँ के मेयर और सब लोग मेरे शूट पे आए थे, वहाँ की भी मीडिया ने हम लोग को कवर किया था, जो कि मेरे लिए एक बहुत सौभाग्य की बात थी कि हम एक इंडियन लोगों के बारे में वहाँ पे न्यूज़ में दिखाया जा रहा था कि हमारी जगह को प्रमोट कर रहे हैं। क्योंकि बॉलीवुड एक ऐसा माध्यम है कि अगर आप किसी शहर या किसी भी जगह जाते हैं और वहाँ पे शूट करते हैं, तो वहाँ के लोकल लोगों के लिए एक प्राउड मोमेंट हो जाते हैं कि हमारी जो जगह है वो उसमें शूटिंग में आएगी, हमारी टूरिज़्म प्रमोट होगा हमारी जगह का। तो मैंने कभी कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा, और इसका ही बस मैं चाहता हूँ कि उसी तरीके से लोग अपने कैरियर में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। अच्छा सहरुज जी, अगर टिकटॉक की हम बात करें तो कहीं ना कहीं आजकल आम जन के साथ आर्टिस्ट भी इसकी जो है बहुत मत, और फिलहाल जो है टिकटॉक को इंडिया से बैन कर दिया गया है। क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं आर्टिस्टों पे इससे कोई प्रभाव पड़ा है? देखिए नहीं, इससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ा है। ये एक प्रमोशन प्लेटफॉर्म था हमारे फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि आज की डेट में काफ़ी सारी ऑडियंस थी वहाँ पे काफ़ी ऑडियंस थी उस प्लेटफॉर्म पर, जो से निर्माता और हमारे प्रोड्यूसर्स को लगता था कि हमारी मूवी काफ़ी जगह रीच होगी। बट अभी टिकटॉक जो बंद हुआ है, एक वो बहुत सेंसिटिव रीज़न है, वो हमारी देशभक्ति और हमारे नेशनल सिक्योरिटी रीज़न था। तो हमारा टिकटॉक बंद हुआ है। मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जिनके 15 मिलियन 12 मिलियन फॉलोअर्स थे, उन्होंने बहुत हंसते हंसते उसको डिलीट किया है, क्योंकि देश से बढ़कर कोई भी नहीं है। और हम लोग को वो तो सौभाग्य नहीं हुआ प्राप्त कि हम लोग जो हैं कि मतलब देश के लिए कुछ ऐसा बॉर्डर पे जाके कुछ करें, क्योंकि वो आर्मी हमारी कर रही है, वो हमारे लिए इतनी गोलियां खा रही है, और चाइना हमारे साथ काफ़ी सारी मतलब ज़ातियाँ कर रहा है, और हम उसको ही फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करें उनकी एप्लीकेशन के थ्रू, तो आई थिंक दिस इज़ नॉट जस्टिफाई, क्योंकि अभी हमारे देश के लिए खड़े होने का वक्त है। और हाँ, बस मुझे एक बात का अफसोस रहा कि जब मुझे पता चला कि टिकटॉक चाइना का है, मुझे लगा कि हम लोगों ने अपना क्यों नहीं बनाया ऐसा प्लेटफॉर्म, जब हमारी इतनी ऑडियंस वहाँ पे जा रही है, 20 करोड़ लोग उसको फॉलोवर्स का उसके सब्सक्राइब करते हैं, तो हमारे तो वेब डेवलपर हमारे वर्ल्ड में मशहूर हैं, तो हमें भी कुछ ऐसा इनोवेटिव आइडिया निकालना चाहिए था। बट एनीवे, नेवर बी लेट, अभी कुछ हमें ऐसा निकालना चाहिए और हमारा वो पूरा टैलेंट हमारे खुद के वेबसाइट पे आना चाहिए। टिकटॉक के बैंड होने के बाद सहरुज जी, तमाम ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं आपके कहने के मुताबिक, जो कि तमाम लड़कियां हैं जिनके अच्छे फॉलोअर्स हुआ करते थे, वो लड़कियां कुछ रोने धोने वाली वीडियोस भी ऐसी कुछ वायरल कर रही हैं। क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए? देखिए, जो आर्टिस्ट होता है ना, वो उसको डरना नहीं चाहिए। अगर उसके पास टैलेंट है तो वो कोई सा भी प्लेटफॉर्म उसको देगा। अगर वो यूट्यूब पे भी डालेंगे अपने वही टैलेंटेड वीडियो, तो उनके थोड़ा सा लालच हो जाता है इंसान को कि भाई मेरे साथ 1 मिलियन लोग थे। जो वही 1 मिलियन लोग जब आपको जानते हैं और आपको फ़ैन हैं, तो आपको सर्च करके यूट्यूब पे भी आ सकते हैं, आपके फेसबुक पे भी आ सकते हैं और आपके इंस्टा पे भी आ सकते हैं। तो वो बेसिकली क्या होता है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं इन चीज़ों को। उनको एकदम से लग रहा है कि हमारा ओवरनाइट फेम चला गया है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, फेम देने वाला भी ऊपर वाला है, और वो अगर वो उसको देना है तो आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे देगा। अच्छा, आजकल अगर देखा जाए लॉकडाउन के चलते जिम्स जो हैं वो बंद हो गई हैं, क्योंकि एक आर्टिस्ट के साथ एक आमजन के लिए भी व्यायाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और इस फ़िलहाल की स्थिति में लॉकडाउन के चलते व्यायाम पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया। क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं किस तरीके से जो कि अपने शरीर बॉडी को मेंटेन करने के लिए क्या व्यायाम में करना चाहिए?
देखिए, जो आपके जो प्रोफ़ेशनल बॉडी बिल्डर्स हैं, वो डेफ़िनेटली उनको जिनको कॉम्पिटिशन लड़ना होता है, वो बहुत लिमिटेड होते हैं वैसे तो। लेकिन हम लोग जो नॉर्मल लाइफ़ में अपने आप को फ़िट रखना चाहते हैं, जिम जो बंद किए हैं, वो गवर्नमेंट ने बंद किए हैं, वो किसी पर्पज़ से ऐसा नहीं है कि वो जिम वालों के साथ नहीं है। गवर्नमेंट की इकोनॉमी आती है, जिम की फ़ीस जाती है, उसमें जीएसटी लगता है, हम लोग देते हैं। तो बेसिकली ये सिर्फ़ हमारे लिए किया गया है, हमारी सेफ्टी के लिए किया गया है। और जिम बंद होने का जो रीज़न है, वो बेसिकली जो जो चांसेस होते हैं ना, जो आज की सोशल डिस्टेंसिंग है और ये वायरस जो फैलता है टच करने से फैलता है, तो जिम में इसके चांसेस ज़्यादा हैं। जैसे मूवी थिएटर्स में हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं कि हमारे मूवी थिएटर्स नहीं खुल रहे। आज हमारी बड़ी बड़ी मूवीज़ जो 200 करोड़ 300 करोड़ एक्सपेक्टेड था, अक्षय कुमार की सड़क 2 जो एक्सपेक्टेड थी, वो आज की डेट में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हो रही है। सो एवरीबडी इज़ कॉम्प्रोमाइजिंग। और अगर आपको अपनी बॉडी मेंटेन रखनी भी है, घर में काफ़ी सारे योगा हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और मेरा अपना मानना ये है कि मुझे मुझे अगर मुझे अपने आप को फ़िट रखना है तो मैं रनिंग के लिए जाता हूँ। अभी अलीगढ़ में जब मैं निकला बाहर, मुझे यूनिवर्सिटी का एरिया बहुत अच्छा लगा। रात को मैं जाता हूँ 7, 8, 9 बजे करीब, और मैं 10 से 12 किलोमीटर दौड़ता हूँ। मुझे लगता है कि आई कैन बी फिट माई सेल्फ। जब तक जिम नहीं खुल रहे, एटलीस्ट आई एम नॉट गेनिंग द वेट। जब जिम खुलेंगे तो आई विल मेंटेन माई सेल्फ मोर बेटर वे। लॉकडाउन हो गया है, लॉकडाउन पे आपकी इंडस्ट्रीज़ को जो है वो क्या फ़र्क पड़ा है? क्या लगता है ऐसा कुछ कि फ़र्क पड़ा है लॉकडाउन से? देखिए, इंडस्ट्री को फ़र्क तो पड़ा है, नो डाउट। और जितने भी हमारे जो बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके पास तो बहुत बड़े बड़े बैंक बैलेंस भी होते हैं, तो वो सर्वाइव कर सकते हैं। और जो बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके लिए सबसे अच्छी बात ये हुई है, जैसे मैं आजकल वीडियोज़ देख रहा हूँ, कोई अपनी फैमिली के साथ वीडियो डाल रहा है। जो आर्टिस्ट थे, जो हमारे यहाँ जो काम होता है ना, वो आने वाले 2 साल का भी फिक्स होता है। कि सपोज़ अगर आपको किसी बड़े सेलिब्रिटीज़ को अगर आपको कॉन्टैक्ट करना है, तो वो बताएगा कि वो आपके जो मिनिमम डेट दे सकता है, वो आपको 2 साल की दे सकता है। तो अब सोचिए, अगर वो काम के लिए 2 साल की डेट देते हैं, तो वो फैमिली को क्या टाइम देते होंगे। लेकिन आज के टाइम में जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली। अगर आप अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हैं, तो शायद मेरे ख्याल से उससे बड़ी कोई दौलत नहीं है। हम लोग की जो बिज़ी लाइफ में हम लोग नहीं दे पाते थे। तो जितने बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, आई थिंक वो सब बहुत खुश हैं, क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ टाइम दे रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, घर में बैठे हैं और अपने बच्चों के साथ वक्त बिता रहे हैं, अपने रिलेटिव्स के साथ टाइम बिता रहे हैं। आई थिंक ये भी बहुत स्वीट मेमोरीज़ हैं उनकी लाइफ में, जो कि लॉकडाउन की वजह से एक पॉजिटिव चीज़ आई है उनकी लाइफ में, कि नाउ दे हैव टाइम फॉर देमसेल्फ। अच्छा, आप एक लॉन्ग टाइम के बाद अपने घर आए हैं, एक लॉन्ग टाइम परिवार के साथ बिताने का मौका मिला है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मेरे लिए तो ऑनेस्टली ये बहुत शुरू में तो मैं बहुत परेशान रहा था कि भाई ये क्या हो गया, काम रुक गया। लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि आप और मैं जैसे मतलब रुक गए, मतलब कोई मुझसे आगे निकल रहा है इस टाइम पर। तो वो एक कंपटीशन की जो भूख होती है ना, जो पैशन की होती है कि नहीं कोई मुझसे आगे ना निकल जाए, वो ख़त्म हो गया है। सब घर में बैठे हैं, तो बेहतर है कि जब सब घर में बैठे हैं, तो क्यों ना हम घर में अपने फैमिली के साथ टाइम बिताएं। क्योंकि इंडस्ट्री चल नहीं रही है, हमारे शूट नहीं हो रहे हैं, मैं फ़ॉरेन नहीं जा पा रहा हूँ अपने नेक्स्ट शूटों के लिए। तो एटलीस्ट जो मेरा ये क्वालिटी टाइम था, जो ये महीने थे, अगर मैं अपने घर में बिता रहा हूँ, दिस इज़ आई एम वेरी हैप्पी नाउ। इनफैक्ट मैं चाह के भी ये वक्त नहीं निकाल पाता। आज भले ही चाहे ये इंडस्ट्री बंद हुई है कोरोना वायरस की वजह से, लेकिन एंड ऑफ द डे आई एम वेरी हैप्पी कि मैं घर में हूँ। अपने घर वालों को सेफ़ रखा है मैंने, मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ, पब्लिक मीटिंग नहीं कर रहा हूँ, कहीं घूमने नहीं जा रहा हूँ, और मैं घर में हूँ। और सबसे अच्छी बात है, जो घर में मैं वक्त बिता रहा हूँ, शायद मेरे ख्याल से जब से मैं बॉम्बे अलीगढ़ छोड़ा है मैंने, आई थिंक ये पहली बार ऐसे मोमेंट आए लाइफ में कि मैंने 1 से 2 महीने घर में बिताएँ, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे साथ मतलब मेरे भांजे, भतीजे, मेरी सिस्टर के बच्चे, मेरे ब्रदर के बच्चे, इनके साथ मुझे 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 मतलब ये लोग पहचानते भी नहीं थे बेसिकली। आज ये मतलब कनेक्टेड हैं, सब लोग मस्ती करते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ अगेन डिफरेंट काइंड ऑफ स्वीट मेमोरी विच आई थिंक हम लोग इतने लालची हो चुके थे अपने काम को लेके, इतने ग्रीडी हो चुके थे कि हम फैमिली को टाइम नहीं दे रहे थे, क्योंकि हम कंपटीशन की होड़ में अपना एक-एक दिन जो है बड़ा प्रोडक्टिव करते हैं बॉम्बे में। आज वो बॉम्बे बंद हो गया है, तो अब घर पर हैं, घर पे एंजॉय कर रहे हैं। तो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी, जो हो रहा है अच्छे की नहीं हो रहा है।